जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी, हर वेले हर पल क्षण शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो। हम कब से गुरु जी से जुड़े हैं वो आपने सत्संग में बताइए। तो गुरु संगत जी, मैं इसी साल 2024 में पहली बार 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। वहीं से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले ही थाम लेते हैं हमें, संगत जी बाद में पता चलता है। संगत जी, एक बार मुझे लोटे पर मोर का फेस दिखाई दिया। मुझे लग भी रहा था और मैं कह रही कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कह रही गुरु जी से, जब मुझे नहीं समझ में आता तो कहते गुरु जी स्वरूप तो लग रहा है पर किसका है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर 29 जून को लोटे पर मुझे दर्शन दिए गुरु जी ने। 115 नंबर लिखा था, 11 और 5 एक साथ लिखे होते, इसका टोटल होता है नंबर 7। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। उस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने मेरे अंकल जी को दिखाया तो और मेरी बेटी और मेरे अंकल जी कह रहे इस पे तो भोलेनाथ भी बने हुए हैं, ध्यान से देख। तो मैंने बोला हाँ बने तो हैं। फिर मैंने भी बड़े ध्यान से देखी, बोला हाँ भोलेनाथ का स्वरूप है। और उनके सर के ऊपर ही 7 बन के एक 1 ऊपर जा रहा था आगे की तरफ से, जिससे वो 4 भी लग रहा था और 7 भी लग रहा था। 4 और 7 मुझे इकट्ठा लग रहे थे। तो वो भी नंबर की ब्लेसिंग थी, 4 नंबर या 7 नंबर की, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे 7 लग रहा था, ऊपर की तरफ एक डंडा जा रहा था। तो मेरी बेटी कह रही नहीं मम्मी ये 4 नंबर की ब्लेसिंग है। मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम धन्य हो गए। मैं संगत जी बहुत खुश हो गई। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज भी आया था कि बेटा मैं रोज़ अलग अलग रूप में दर्शन दे रहा हूँ तुझको, तू ध्यान नाल देखा कर। तो मेरा हाँ गुरु जी, दर्शन तो आप मुझे रोज़ देते हैं, मैं ठीक से शायद देख नहीं पाती। तो सॉरी गुरुपा, मुझे पता आप रोज़ मुझे दर्शन देते हैं लोटे पर। 30 जून को भी लोटे पर मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, जिसमें ट्रिप 333 और एक स्वरूप भी बना हुआ था, जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही गुरु जी आप हैं या आपने किसी और रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे बताना। तो अभी 1 तारीख को मैं अपना 1 जुलाई को मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसमें मैंने फ़ोन में देखा एक स्वरूप, वाहे गुरु जी का है स्वरूप है। वो कई होते हैं ना गुरु जी, वाहेगुरु के हम देखते हैं कई रूप हैं। कोई कैसे मैं समझाऊँ संगत जी, में समझ में नहीं आ रहा। कई होते हैं जो वीर जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, तो वो हमको उनके सबके नाम तो नहीं पता होते, पर हम वाहेगुरु जी ही कहते हैं, वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। तो उसमें एक स्वरूप था जिसमें वो बच्चे के साथ
खड़े थे और क्या सेम स्वरूप वैसे ही दिख रहा था मुझे, जो उन्होंने आगे की टोपी पगड़ी पहनी हुई थी, जो मुझे लोटे पे दिख रही थी। तो मैंने बोला, ये गुरुजी आपने मुझे वाहिगुरु जी के रूप में दर्शन दिए, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और डबल 3 तो वो बिल्कुल साफ दिख रहे थे। और वहीं मुझे एक गजराज हाथी का भी स्वरूप नज़र आ रहा था, वो तो मुझे समझ में आ रहा था। और उसी के साथ एक और का भी बना हुआ था एनिमल का स्वरूप, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही, गुरुजी ये बैल है कि गाय बने हैं क्या क्या, या मुझे मुझे ज़्यादातर मुझे बैल लग रहे थे, वो बैल जैसे लग रहे थे, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहे थे। और उसके साइड में जब जो बने हुए थे गजराज हाथी जी, वो ज़रूर बने हुए थे, वो मुझे साफ दिख रहे थे। तो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये किस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए हैं गुरुजी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। संगत जी, 30 जून को ही गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि आज तेरी लॉटरी लगने वाली है। मैं खुश हो गई। मैंने, गुरुजी लॉटरी लगने वाली है, अब हम मनुष्य हैं, हमें दिमाग तो नहीं लगाना चाहिए, पर हमारा दिमाग जाता है इधर उधर। तो मेरे मन में आया, हमने थोड़ा सा पैसा लगा रखा है शेयर मार्केटिंग में। तो मैं बोलने की लगी, गुरुजी क्या वो बढ़ जाएंगे आपकी कृपा से, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं अपना अलग अलग तरीके से दिमाग लगा रही थी संगत जी। पर कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो गुरुजी सोचते हैं वो होता है, और वो हम कभी सोच नहीं सकते। हमारा दिमाग बस क्या ही बोलूँ गुरुजी, संगत जी। तो मुझे ये लग रहा है कि गुरुजी शायद ऐसा है चमत्कार होगा कुछ, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो तो हमने वहीं लगा रखी, और तो कुछ है नहीं। तो गुरुजी बढ़ने का कोई चांस है तो वहीं पर ही है। तो मैं गुरुजी से करी प्रार्थना करी, ऐसा कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो ठीक है, फिर शाम को मुझे मार्केट जाना था मेरे अंकल जी के साथ। जब वो आए बाहर से तो उन्होंने बोला, चलते हैं मार्केट में। ठीक है, 7 बजने वाले थे, हम निकल गए घर से। तो मुझे कुछ सामान लेना था, और मेरा मन था कि संगत जी गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को। तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मेरा मन है मैं एक नया सूट पहन के आऊँ, थोड़ा हल्का, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो मैं कुछ लाइट कलर का हल्का एक अलग सा कुछ ड्रेस कुछ लेना चाहती हूँ। मेरा बड़ा मन है, क्योंकि जितने भी सूट पड़े हैं उसमें तो गर्मी लगेगी, क्या करूँ। तो मैं अपने अंकल जी को बोलूँगी, मैं ज़रूर लूँगी। तो ठीक है, पर मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं ये जाके सूट खरीदूँगी। ऐसे ही बातों बातों में बाइक पे बैठे-बैठे मैंने अपने अंकल जी को बोल दिया, मुझे सूट भी लेना है। कह रहे, चल चल ठीक है, ले लियो। मार्केट पहुँचे हम, घर के पास हमारे घर की मार्केट है, वहाँ पहुँचे। वहाँ मैंने एक सूट उन्होंने मुझे दिलाया, ले लिया मैंने, मैं खुश हो गई। और फिर वो दूसरी दुकान थोड़ा चले तो दूसरी दुकान पे भी मेरे लिए देखने लग गए। कह रहे, पसंद है तुझे इसमें से तो देख ले। मैंने पसंद कर लिया, उन्होंने मुझे वो भी दिला दिया। फिर मैंने बोला कि मुझे नाइटी भी चाहिए, और गर्मी लगती है कि नाइटी है, तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक शॉप से नाइटी और कुछ अंडरगारमेंट्स भी दिला दिए। और फिर हम आने लगे, तो मैं सूट देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि लेना है तो इसमें से भी ले ले। तो मैंने एक वहाँ भी पसंद कर लिया। तो और एक मैंने स्लीपर, मेरे पास फ्लैट चप्पल नहीं थी, फ्लैट सूट पर डालने के लिए हील्स थी। तो बोला हील्स में दर्द होता है, एक फ्लैट भी होनी चाहिए। तो मैंने बोला मुझे वो भी चाहिए, उन्होंने मुझे वो भी दिला दी। तो काफ़ी सामान हो गया, बिना ओकेजन के, बिना शादी त्यौहार के उन्होंने मुझे इतना कुछ दिला दिया। तो चलते-चलते मुझे एकदम ध्यान आया, और मुझे मेरी हँसी निकल गई। मैंने मेरे अंकल जी से कहा कि कि मेरे हस्बैंड को कहा कि अखिल, आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी लॉटरी लगेगी। और मेरी देखो सच में लॉटरी लगी। वो हँसने लगे, कह रहे, हाँ लॉटरी तो लग गई तेरी, तूने तो बहुत कुछ खरीद लिया। बोला, हाँ गुरुजी ने तो मेरी लॉटरी लगा दी। तो देखिए हमारे गुरुजी का वो क्या कहना चाहते थे और मुझे क्या समझ में आ रहा था। तो गुरुजी जो हमें मैसेज देते हैं ना, उसका मतलब हम नहीं समझ सकते। समझ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, पर हम इस लायक नहीं हैं कि उनके दिए मैसेज हम इतनी आसानी से समझ जाएँ। तो उन्होंने मुझे क्या बोला था और मैंने क्या सोचा और क्या निकला, इसलिए जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होता, जो गुरुजी सोचते हैं वही होता है, और वो हम सोच नहीं सकते।
तो पर हम इंसान हैं संगत जी, हम जब भी उनका मैसेज आता है तो अपना दिमाग लड़ाने लगते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं, वो सब सुनते हैं गुरुजी, उन्हें सॉरी संगत जी, वो सब सुनते हैं, उन्हें सब पता है कि हमें क्या परेशानी है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, वो सब उनको पता है संगत जी, वो सब उनको पता है। हम बोले या ना बोले वो सब जानते हैं, पर हम संगत जी हम इंसान हैं और हम बिना बोले तो रहते नहीं हैं, हम बोलते ज़रूर हैं। तो अब हम अरे पिता परमेश्वर हमारे पापा हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम अपने पापा से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? एक बच्चा अपने पिता से ही तो सारी अपनी परेशानियाँ, अपनी ज़रूरत, अपनी सब चीज़ों के बारे में तो अपने पापा को ही बोलता है। कई बार मैं गुरुजी को बोलने लगती हूँ, गुरुजी प्लीज़ ऐसा करवा देना, प्लीज़ वैसा। तो एक दिन मुझे मैसेज भी आया कि किस बात की जल्दी है तुझे? मैं बैठा हूँ ना, सब हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, चिंता क्यों कर रही है? तो मेरे हाथ से छूट गई, मैंने ठीक है गुरुजी, ओके। तो हमारे गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। अब जो मैसेज आते हैं ना वो हमारे लिए ही होते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अमृत वेले के समय गुरु जी के स्वरूप के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। इससे पहले मैं अपना मंत्र, गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो तेरा है वो तेरे पास खुद चलकर आएगा। मैं तेरे लिए वहाँ भी रास्ता बना दूंगा जहाँ कोई उम्मीद नहीं होगी। एक बार सच्चे मन से समर्पण करके देख, नाम पैसा सब मिलेगा वक्त से। खुश रहा कर। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मुका देता तेरा अटका हुआ काम, खबर आने वाली है। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के साथ में ये मैसेज आ रहा था कि 1 जुलाई से तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र अब रोने के दिन नहीं, हंसने के दिन आ गए। पुत्र, एक बुरी नज़र लगी थी, वो मैंने ख़त्म कर दी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि एक बहुत बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता जो मैंने टाल दिया। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि गुरुवार को आप घर में छोटा सा सत्संग करो। मेरी आंटी और मेरे बच्चों ने अकेले सत्संग किया। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मेरा भी मन था पर मैं शॉप पर गया हुआ था। संगत जी, फिर जब आंटी और मेरे बच्चों ने सत्संग किया और 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाई और जब उसमें चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़े का भोग लगाया। और संगत जी, जब सत्संग समापन हुआ तो आप यकीन करो, हम जो उन्होंने गद्दी लगाई थी गुरु जी की, वहाँ पर हमें शिवलिंग जैसे बने हुए और उसके ऊपर शेषनाग बने हुए दिखाई दिए। गुरु जी ने हमें उस रूप में दर्शन दिया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी ने वो फ़ोटो पिक करके मुझको भेजी। मैंने भी देखकर गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, एक और साथ में जो अभी गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए एक सेवादार आंटी का फ़ोन आता है कि आप सेवा करना चाहते हो। तो मैंने हाँ कर दिया और मैंने अपनी आंटी से भी बात की
तो उन्होंने कहा मेरा भी नाम लिखवा दो। और उसके बाद मेरी बेटी भी कहने लगी कि पापा मेरा भी नाम लिखवा दो, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। तो संगत जी कल ही उन्होंने हमको मीटिंग में बुलाया था समझाने के लिए कि कैसे कैसे क्या करना है। तो कल हम वहाँ गए मीटिंग में और उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के बारे में बताया जो नई संगत को बुलाया हुआ था। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो हमारी हर एक बात को समझते हैं। संगत जी गुरुजी के अब हमारे को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनका भी शुक्राना। गुरुजी उनके परिवार पर भी ऐसी ही ब्लेसिंग बनाए रखे। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।